तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम एक्टिव पैसिव का अपना एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि 9th से लेकर इंटर तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम आज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्टिव पैसिव के बारे में जानकारी दे दूँ। तो देखिए, एक्टिव जो वॉइस होती है उसमें क्या होता है कि हम अगर किसी को कहते हैं तो उसमें मतलब डायरेक्ट कह देते हैं हम बात को अपनी, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, हम अपनी बात को डायरेक्ट कह देते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं उसका, तो हम थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कहते हैं ऑब्जेक्ट का सहारा, यानी ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर हम बात करते हैं इसमें, ठीक। और लेकिन एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हम सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम एक्टिव उसका ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाने के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे नियम होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके टेंस और सेंटेंसेस पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक। सर, आपको सभी टेंसेस की परिभाषाएं पता होनी चाहिए, क्या पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पता होगा तो आप फिर उसे पता कर लोगे कि इसमें कौन सा टेंस है। टेंस हो पता होगा तो उसको बनाने के आपको रूल भी पता होंगे, और जब रूल पता होंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक। तो देखिए, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती है उन्हें बनाने का एक सिंपल सा रूल होता है। कोई देखिए, मैं सपोज़ कीजिए मैं एक टेंस लेता हूँ, जैसे मैंने कोई टेंस ले लिया, ही टेक्स टी। अब देखिए, इसमें क्या बोला मैंने, ही टेक्स टी। अब इसमें क्या था, टेक्स, यानी वर्ब की जो फॉर्म वर्ब हमें दे रखी है उसमें एस या ई एस लगा है, यानी एस लगा है, ठीक। टेक, अब एस लगा है तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, इसमें हम इसे, अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग, देखिए जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल होते हैं वैसे ही इसमें भी रूल होते हैं। तो जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, तो उसे हम इज़ आर एम में बदलेंगे, ठीक, इज़ आर एम। और सपोज़ कीजिए अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो हम उसे बाज वर्ब में बदल देंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो बाज वर्ब में बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इज़ आर एम में बदल देंगे, ठीक। अब सपोज़ कीजिए आपको आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस, जैसे राम इज़ रीडिंग अ बुक, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। इस तरीके के अगर कोई सेंटेंस आपको आ जाते हैं तो उनमें देखिए क्या आप सीधे पहचान लो कि भाई हाँ, हेल्पिंग वर्ब इज़ है हमारी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, तो हम सीधे पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो इसमें क्या होगा, पूरी बात वही रहनी है, इज़ आर एम तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इसके साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING, इसका प्रयोग हम करते हैं, साथ में लगाते हैं इसको, ठीक। और अगर देखिए निगेटिव होता है, जैसे राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या करेंगे, जो हमारा जो नॉट लग रहा है उसे हम इस तरीके के सेंटेंस में क्या करते हैं, बीइंग हम पहले लिखेंगे, बाद में नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, पहले सहायक क्रिया, ठीक, फिर जो हमारा नॉट है वो फिर बीइंग लगाएंगे। बस इस तरीके से हमारे बन जाएंगे। अब हम बात करें कि देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, मैं ऐसे ही दोनों तरीके के सेंटेंसेस को लेके चलूँगा। देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करता चलूँगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी अभी आपका क्लियर कराया था। तो देखिए, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में किस तरीके के सेंटेंस होंगे, आप सीधी से आप बता सकते हो कि बेवा के जिनके अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, ये सारी डेफिनेशंस तो आपको पता ही होंगी। तो देखिए, इन्हें बनाने का जो रूल होता है, हमारा बेसिक सा रूल, वो ये होता है कि सब्जेक्ट होता है और बाज और बर लगता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, ठीक, यही होता है ना। अब ये होता है तो हम सीधे जब से हमें कोई सेंटेंस में मान लीजिए दिख गया कि हाँ भाई इसमें बाज वर्ब दे रखा है, तो बाज वर्ब देखते ही और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, तो हम सीधे पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है। तो इसे जब हम
पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, जो हमारा बाज और बर होगा ना, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसा इज़ आर एम में था बिल्कुल वही रूल इसी में फॉलो हो जाएगा। बाज बर की जगह बाज बर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसमें बीइंग और ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी डायरेक्ट नरेशन बन जाए, वो क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस से जो हमारा सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये तो बेसिक से रूल थे जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, दो चीज़ें हमारी हुई। अब देखिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आपको बहुत अच्छे से पता होगी, बे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, इनको बनाने के रूल। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप ग्रामर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके टेंस, सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो आप कहीं पर भी अटक सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक था उसमें क्या था, टोटल सेंटेंसेस थे और कुछ नहीं था। सेंटेंसेस बनाना अगर नहीं आ रहे थे तो गलती हो रही थी, और इसी में एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यही होने वाला है। अगर आपको सेंटेंसेस या टेंस बनाना नहीं आ रहे हैं, आप गलती करते हो कहीं ना कहीं, तो समझ लीजिए आप एक्टिव पैसिव बनाने में भी गलती कर दोगे। तो बहुत ही आराम से देखिए, अम्मी मैं बता रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। देखिए एक वचनकर्ता के साथ हैज़ लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है। तो हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लगाते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी इस टाइप के सेंटेंस का अगर हमको पैसिव बनाने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखिए पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सपोज़ कीजिए आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, सी हैज़ ईटेन बुक, ईटेन फूड। अब देखिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। अभी ये हमें दे रखा है, ये हमारी एक्टिव वॉइस हो गई। अब इसे हम बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो देखिए पैसिव वॉइस में हम इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। सबसे पहला काम यही होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब ऑब्जेक्ट हमारा फूड है तो हम फूड पहले लिख देंगे। ठीक, फूड, अब ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा काम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले सहायक क्रिया से हम देखते हैं। तो देखिए हैज़ है हमारा, ठीक, हैज़ है, सहायक क्रिया को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए सहायक क्रिया जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे हम, तो देखिए हैज़ है, इसी से हमें पता चल गया कि भाई ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसको चेंज करने का सीधा रूल ये होता है, हैज़ और हैव है अगर आपका एक्टिव वॉइस में, तो वो हैज़ बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर हैज़ है, हैज़, अब हैज़ है और फूड भी देखिए, फूड्स थोड़ी ना लगा है, फूड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हैज़ हो जाएगा। अब हैज़ हो गया। अब देखिए एक बात और अभी जुड़ी थी, मैंने बताया था कि हैज़ और हैव अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैज़ बीन हो जाएगा और हैव का हैव बीन हो जाएगा। तो हैज़ आ रहा है हमारा तो हैज़ बीन हो जाएगा। अब देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दे रखा है तो हम ईटन लगा देंगे, जो कि हमारी ईट की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए फूड हैज़ बीन ईटन। अब देखिए सी जो कि हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो लेकिन ऑब्जेक्ट हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके लगाते हैं। तो देखिए बाई लगाया हमने और हमारा सब्जेक्ट था सी को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें चेंज करना है। ये हो गया फूड हैज़ बीन ईटन बाई हर। अब देखिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको बता दिया, एक बहुवचन वाला भी ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास लिखा है यू हैव लर्नेड लेसन। ठीक, यू हैव लर्नेड लेसन। अब हम इसे किस तरीके से देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए आपका हैव है, ये हैज़ हैव है तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में गया। थर्ड फॉर्म है, अब और कंफर्म हो गया कि भाई हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लेसन लिख देंगे, सब्जेक्ट बन गया। अब हैज़ और हैव को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट अभी हमने बनाया है
तो सब्जेक्ट देखिए लेसन है, एक वचन है, तो हमारा हैज़, अब हैव नहीं करेंगे, अगर हैव लिख दिया तो गलत हो जाएगा, समझ रहे नहीं, अगर हैव लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसमें मात खाते हैं काफ़ी लोग। तो देखिए अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने अभी सब्जेक्ट बनाया है, सबसे पहला रूल यही होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो लेसन एक वचन है, तो भैया ये भी हैज़ हो जाएगा। ठीक, अब हैज़ हो गया तो बीन तो लगना ही लगना है, इसके साथ बीन तो इसका लगेगा ही लगेगा अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब थर्ड फॉर्म हमारी जो है LEARNED, जो कि पढ़ने की होती है, लर्नेड। ठीक, अब देखिए लर्नेड हमारी थर्ड फॉर्म लग गई। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई यू, बस इतनी सी बात हो जाएगी। तो ये मैंने आपके कितने क्लियर हो गए हमारे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो गया हमारा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया और पास्ट परफेक्ट भी हो गया। अब जो हमारा असली जो टॉपिक आता है, जो मेन टॉपिक, इससे देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हमें बन जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि सपोज़ कीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत ही आराम से चेंजेस किए जाते हैं इसमें। तो सपोज़ कीजिए आपको सेंटेंस दे रखा है, देखिए सबसे पहले फ्यूचर की पहचान क्या होती है, वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गागी गे आते हैं, फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ठीक, अब गागी गे आते हैं, तो ये तो बेसिक सी चीज़ होगी, ये तो आपके सभी को पता होनी चाहिए। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट को जो बनाने का रूल होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट के बाद विल है, विल और सैल होगा। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा रूल था। अब देखिए सपोज़ कीजिए आपको सामने मैं सेंटेंस लेता हूँ कि द टीचर विल टीच अस, टीचर विल टीच अस। अब देखिए हमने ये सेंटेंस लिया है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने सहायक क्रिया देखी, भैया विल है, हमें पता चल, अभी हमें थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर में जा रहा है। अब हमने टीच देख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब ध्यान से सुनिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या रूल होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर विल है आपका तो विल भी हो जाएगा, और अगर सैल है तो सैल भी हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, अब देखिए हम किस तरीके से चेंज करेंगे, अस है हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अस है, यानी सबसे पहला हमारा रूल, देखिए मैं हर सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है अस का सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा बी। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट अभी बना है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर आपने इसके जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसके अनुसार अगर आपने हेल्पिंग वर्ब ली तो आपका सेंटेंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए हमने बी ले लिया, अब बी ले लिया तो देखिए बी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि आई और बी होता है तो उनके साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है, SHAL। ठीक, सेल का प्रयोग किया जाता है। अब सेल का प्रयोग हो गया बिल सेल, तो देखिए सेल हो गया हमारा, तो बी सेल। अब देखिए ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब बात आती है कि अगर हमें पैसिव में बदलना है, देखिए अगर आपने ऐसे टीचर वगैरह लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले से जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हमने ये कर दिया। अब हमारा पैसिव में बनाने का रूल क्या था, यदि बिल है तो बिल भी हो जाएगा और सेल है तो सेल भी हो जाएगा। तो ये हमारा सेल आ रहा है तो सेल के आगे भी लगा देंगे, हो गई बात। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब हमारी है टीच। देखिए कोई भी सेंटेंस हो अगर हम उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो समझ लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं लग सकता। ठीक, तो देखिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे TAUGST, टीच की टाट हो जाएगी, टाट लगा दी। अब जो हमारा मेन है टीचर, तो इसे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए हो जाएगा बाय टीचर। ठीक, अब ये तो हो गई बात हमारी क्लियर फ्यूचर इंडेफिनिट की भी। अब बात करें, अगर सपोज कीजिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिल जाए, जैसे सपोज कीजिए विल हैव है या शैल हैव है कहीं पर, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, देखिए इनमें क्या होता है, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। कहीं पर भी अगर आपको सब्जेक्ट, ठीक, प्लस विल हैव, शैल हैव
ठीक, ध्यान से सुनिए, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए लिखा हुआ, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट है तो इसको चेंज करने का रूल क्या होता है? देखिए, जो विल हैव है, देखिए मैंने पहले ही अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड होता है तो हैड बीन हो जाता है उसका पैसिव बनाते हैं उस समय, और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, हैज़ और हैव होता है तो उनका भी उनके आगे बीन लगा देते हैं। जैसे हैज़ है तो हैज़ बीन और हैव है तो हैव बीन, और वही यहाँ पर होना है। देखिए, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, और शैल हैव है तो शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक, तीनों बातें क्लियर हो गई हमारी। अब जब तीनों बातें ये क्लियर हो गई हैं तो अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पर, राम विल हैव रिटन आ लेटर। ठीक है, अब हमने ये सेंटेंस लिया, राम विल हैव रिटन आ लेटर। विल हैव, देखिए विल हैव या विल हैज़ लिखते हैं, हैज़ ज़्यादा बेटर रहेगा, हैज़ रिटन आ लेटर। अब देखिए, राम विल हैज़ है राइट रिटन आ लेटर, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, विल हैव मिल गया, हमें समझ में आ गया कि भैया हमारा सेंटेंस फ्यूचर की तरफ जा रहा है। अगर और अब हमें मिल गई रिटन जो कि थर्ड फॉर्म है, तो अब हमारा पूरा कंफर्म हो गया कि भैया ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का है। तो अब हम इसे चेंज किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए, चेंज करने का इसका जो बेसिक सा रूल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए किस तरीके से करना है हमको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बहुत ही आराम से आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके सामने शो भी हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट, अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको भी रूल बताया था वही आपके सामने शो भी हो रहा है। तो देखिए, मैंने जो सेंटेंस अभी लिया था, राम विल हैज़ रिटन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिटन अ नॉवेल। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा अ नोवेल, तो हम आ नोवेल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। देखिए नोवेल जो होता है, कोई भी पुस्तक को हम, जो कोई भी बढ़िया बेहतरीन सी पुस्तक होती हैं जिन्हें मैगज़ीन वगैरह, इन्हें नोवेल कहते हैं। ठीक, अब नोवेल लिख दिया हमने, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हमने अभी सब्जेक्ट बनाया है अपना, जो आ नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, वो हमारा पैसिव में आके सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे कि क्या विल हैज़ है। अब देखिए, विल हैज़ है आ नोवेल, तो हम आ नोवेल को विल हैज़ ही लिखेंगे। विल हैव तो कर नहीं सकते भैया, एक वचन है तो विल हैज़ ही रहेगा। अब विल हैज़ जब हो गया है ये, तो हम इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए विल हैज़, अब देखिए बीन लगाएंगे, तो ये अब हमारा, ऐसे समझ लीजिए ये जो सेंटेंस अभी जा रहा है ये हमारा पैसिव के लिए जा रहा है। ठीक, अब बीन लग गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आई दे रखी है, रिटर्न लगा देंगे। ठीक, और बाई, अब नोवेल है और देखिए राम है, तो राम हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राम। डन हो गया। तो देखिए, ये तो मैंने बेसिक से रूल्स आपको बता दिए हैं, इसी तरीके के रूल्स फॉलो होते हैं, बस इतने ही रूल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज, अभी मैं जस्ट एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा, इसकी काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैं लेके आऊँगा जो कि आप और मैं मिलकर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ये अभी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जस्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी थी ये, तो जम के तैयारी करो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, एंड जय हिंद।